गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नीलिट क्लासेस पर। और आज मैं लिब्रे ऑफिस राइटर में आप लोगों को टूल्स मेनू में एक आर्टिकल या न्यूज़पेपर में कैसे फॉर्मेटिंग की जाती है, या किसी भी लेटर में फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राइटर में टेबल कैसे बनाया जाता है और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो हम इस आर्टिकल में टेबल नहीं बना के, या इसमें दूसरे ऑप्शंस का यूज करके आर्टिकल बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस का मैंने राइटर में एक न्यू पेज आज मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो ये लिब्रे ऑफिस पे क्लिक के बाद लिब्रे ऑफिस ओपन हो गया हमारा, और राइटर डॉक्यूमेंट एक न्यू पेज लिया। अब इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेट मेनू में जाके ये हमारा पोर्ट्रेट में है, तो हम इसको लैंडस्केप में कर लेते हैं। तो फॉर्मेट में जाके पेज में जाते हैं, पेज स्टाइल में चले जाते हैं। ये इसके बाद पेज स्टाइल में जाने के बाद पेपर फॉर्मेट, इसको हम लोग लैंडस्केप कर लेते हैं। लैंडस्केप करने के बाद लेटर साइज हम A4 ले लेते हैं। ये A4 हो गया। और यहाँ पे चाहे तो हम मार्जिन्स में डिफ़ॉल्ट में जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे हैं वैसे का वैसे रहने देते हैं। लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम गटर जो भी आप चाहें उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप फॉर्मेट में ओके कर दीजिए और ये आप लैंडस्केप में आ गए। लैंडस्केप में इसको फुल स्क्रीन पे देखते हैं तो ये इस टाइप से कुछ डिस्प्ले होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्मेट में ही पेज में जाके फॉर्मेट में ही पेज स्टाइल्स में जाके बॉर्डर, ये बॉर्डर आप देना चाहें तो बॉर्डर दे सकते हैं। तो सपोज मान लिया हम लोगों ने ये बॉर्डर ले लिया और इसको हम लोगों ने ओके कर लिया। अब पेज का बॉर्डर इस तरह से कुछ बन गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी में कुछ और ऑप्शंस होते हैं, जैसे एरिया। मैं आपको बता दूं फॉर्मेट में पेज स्टाइल्स में जाके आप कुछ और ऑप्शंस भी हैं, जैसे एरिया। एरिया में जा करके आप नन, या तो चेंज ना करें कलर, या कलर चुनना चाहें तो आप ये कलर बॉक्स में से भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने ये ले लिया और ओके कर दिया तो ये कलर हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं लेना है। सपोज हमें दूसरा कोई कलर लेना है बैकग्राउंड में, तो हम फिर से पेज स्टाइल्स में जाएंगे। पेज स्टाइल्स में जाने के बाद फॉर्मेट में आ गए, फॉर्मेट में आने और पेज स्टाइल्स में गए और ग्रेडियंट में गए, और ग्रेडियंट में जाके अगर हमें ये कलर चूज़ करना है तो हमने ये ले लिया और इसे ओके कर दिया। अब इस प्रकार से हमारे पास ये आर्टिकल के लिए पेज तैयार हो गया लैंडस्केप फॉर्मेट में, ना कि पोर्ट्रेट फॉर्मेट में। और
फॉर्मेट में पेज स्टाइल्स में मैं आपको कुछ ऑप्शंस और दिखा दूं, जैसे बिट मैप होता है, पैटर्न होता है, पैटर्न ये सब पैटर्न भी आप ले सकते हैं, बिट मैप भी ले सकते हैं, और हैचिंग मतलब इस टाइप से क्रॉसिंग करने के लिए भी ले सकते हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको चूज़ करना हो आप कर सकते हैं। और एरिया में जा कर के, ये तो एरिया में था, और इसके बाद फॉर्मेट में जो मेन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दो ऑप्शन, वो हैं, ये तो मैंने ले लिया है। इसके बाद फॉर्मेट में जो मेन है आर्टिकल तैयार करने के लिए, वो है पैराग्राफ और कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम जाएंगे कैरेक्टर में। कैरेक्टर में जा कर के हमें इंग्लिश यूएस से हमने ले लिया, लिबरेशन सेरिफ फॉन्ट ले लिया, इसको हमने ओके कर लिया। और सपोज 12 पीटी हमने रहने दिया, ये हमने रहने दिया, ठीक है, इसको ओके कर दिया। ये सब डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही रह गई। और फिर फॉर्मेट में पैराग्राफ में जा कर के पैराग्राफ में जा कर के हम इंडेंट्स, अलाइनमेंट, लेफ़्ट राइट, ये सब दे सकते हैं। टेक्स्ट फ्लो, ऑनलाइन एंड लिस्ट, टैब्स, ड्रॉप कैप्स। तो पैराग्राफ में ड्रॉप कैप्स ये बहुत ही खास ऑप्शन है, इसका मैं अभी यूज बताऊंगा आपको। बॉर्डर अगर आप लेना चाहें तो बॉर्डर का ऑप्शन पैराग्राफ में है, और एरिया इसमें भी है, बॉर्डर एरिया। सपोज हमने बॉर्डर ले लिया इसमें भी ये, और इसको ओके कर दिया। सॉरी, इसको हमें अंडू कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। और इसके बाद फिर से हम पेज में आते हैं, और इसे जैसे न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है, या सपोज हम कोई आर्टिकल ले लेते हैं, फॉर्मेट में आके फिर से पेज स्टाइल में जाते हैं, और अब हम इसका कॉलम्स में जाते हैं, और इसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में या 2 इक्वल पार्ट्स में, जैसा आप चाहें, डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ से कुछ हम स्पेसिंग बढ़ा लेते हैं, जैसे कि ये देखिए, आपको यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ती हुई दिख रही होगी। आप देख सकते हैं, ये स्पेसिंग यहाँ पे बढ़ती हुई। और ये जब हम स्पेसिंग कम भी कर सकते हैं, देखिए अब कॉलम्स के बीच की स्पेसिंग कम हो रही है, यहाँ से बढ़ती है, यहाँ से कम होती है। सपोज हमने 0.38 इंच कर दी, और यहाँ से ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये स्पेसिंग बढ़ चुकी है। और अब ये स्पेसिंग बढ़ चुकी है, इसको हमने ले लिया है, और फिर ओके कर दिया। तो इस तरह से अब हमें, आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी स्पेसिंग हो चुकी है। अब जो कुछ भी हम टाइप करेंगे, सपोज जैसे हमारे कंटेंट मेरे पास नहीं है, तो मैं कंटेंट किसी फाइल से ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास वर्ड की कोई फाइल सेव नहीं है, तो मैं गूगल पे जा करके या इस पे जाके आप डमी टेक्स्ट ले सकते हैं,
डमी टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। तो डमी टेक्स्ट कॉपी का हम यहाँ पे गूगल ओपन कर लेते हैं, एंटर किया और गूगल आ गया। गूगल अब यहाँ पे लिप्सम लोरम इप्सम इप्सम लोरम इप्सम टेक्स्ट, ये ले लेते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट यहाँ से आप डमी टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट है जिस पे कि आप डमी टेक्स्ट कॉपी भी लेके कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ गलत ले लिया ऐसा है। टेक्स्ट वेबसाइट, सपोज मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, हाँ। अब मैं डमी टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया मैंने, ये हो गई कॉपी। और अब इसको मैंने कर दिया बंद। और अब यहाँ से हम अपने पेज को खोलते हैं और देखिए अब आपको यहाँ डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ जो मैंने डमी टेक्स्ट किया था। तो देखिए आप देख सकते हैं ये जो बीच में हम लोगों ने मार्जिन लिया था, बीच में मार्जिन के हिसाब से फिर से कॉपी करने पे वो इस तरह से होता जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे कर्सर आ गया और ये, तो ये इस तरह से हो गया। अब हमें इसमें अगर कोई टेक्स्ट लगाना है तो सॉरी टेक्स्ट नहीं, कोई इमेज अगर जोड़नी है तो बैकग्राउंड में या बीच में, टेक्स्ट के बीच में, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। फॉर्मेट में जाके आप रैप थ्रो में जाएंगे। कोई इमेज आप ले लीजिए, इमेज आपको लेना होगा इंसर्ट में जाके, इंसर्ट में जाके आप इमेज में जाइए और पिक्चर्स तो मेरे पास अगर इस समय नहीं है तो मैं यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक करके गैलरी, इसमें भी पिक्चर्स रहते हैं। जैसे मैंने ले लिया डायग्राम्स ना लेके मैं ले लूँ अगर आइकॉन्स भी ना हो तो BPMN या एरोज, डायग्राम डायग्राम सपोज मैंने ये डायग्राम सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ लगा दिया।
अब इसको मैंने छोटा कर लिया और यहाँ पे हमने ले लिया। तो आप देख सकते हैं बीच का टेक्स्ट जो है वो कि हट जा रहा है। तो इसके लिए आपको रैप थ्रो करना पड़ेगा। रैप थ्रो के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट में, फॉर्मेट और रैप ऑप्शन में जाके रैप थ्रो ये कर दीजिए। यहाँ ऐसे किया जा सकता है। इस ऑप्शन को मैं आपको अगली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में फिर कभी बता दूंगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको मैं आपको हटा दे रहा हूँ, इसलिए इसको कंट्रोल जेड से हटा देते हैं। और ये कंट्रोल जेड से इसी के साथ आज की। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे वर्ड में आप जानते हैं वर्ड प्रोसेसर में आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ड प्रोसेसर में आपके पास वर्ड आउट होता है, ऊपर टेक्स्ट या कहीं पर भी टेक्स्ट लगाने के लिए डिज़ाइन। तो यहाँ पे आपको उसके लिए फॉन्ट वर्क मिलेगा, और वो मिलेगा फॉन्ट वर्क आपको इंसर्ट मेनू में। तो इंसर्ट में जाके फॉन्ट वर्क में जाके सपोज मुझे ये लेना है लेटर, मैंने लेटर सेलेक्ट किया और इसको ओके कर लिया। अब इसे मैंने इस तरह से चूज़ कर लिया। यहाँ पे ले जाके इसकी साइज को कम कर दिया, तो ये लेटर यहाँ पे इस तरह से हेडिंग हो गई। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने एक आर्टिकल तैयार कर दिया है, जिसमें कि 3 कॉलम्स में आपने टेक्स्ट को किया। अब एक ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था लास्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस क्लास की, वो है ड्रॉप कैप्स। ड्रॉप कैप क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर में जो आपका पैराग्राफ का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। अब ये आप जा कर के ड्रॉप कैप आपको लेना है। तो ड्रॉप कैप के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ में, फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ में जाके आपको ड्रॉप कैप्स, ये आप ड्रॉप कैप्स में आ गए और डिस्प्ले ड्रॉप कैप्स। अब आप चूज़ कर लीजिए इस तरह से, और टेक्स्ट एन है और कैरेक्टर स्टाइल नन रहने दिए। अब इस तरह से एन हो गया। तो ये ड्रॉप कैप से आप देख रहे हैं कि ये आपने 3 लाइंस लेके कवर कर लिया, और इस तरह से आपका पहला लेटर टाइप हो गया। और अब इसको पहले आप सेलेक्ट करके ऊपर कर लीजिए। ये जो लेटर था आपका, ये आपका सॉरी, मैं आपको फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। ये सेलेक्ट किया आपने, फॉर्मेट में गए, पैराग्राफ में गए, डिस्प्ले डॉप कैप्स में गए और एन को लिया, इसके बाद ओके कर दिया। तो ये कैपिटल हो गया। इसके बाद इसको आप ऊपर कर लीजिए और यहाँ से इसको
थोड़ा इस तरह से कर दीजिए, लेटर आपका हो गया। अब इस पेज को आप कंट्रोल प्लस एस से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से सेव कर सकते हैं। अनटाइटल डॉक्यूमेंट की जगह आप इसको नेम कर दीजिए। पहले आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैंने डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट कर लिया और इस फाइल को नेम मैंने दे दिया लेटर। लेटर और .odt और इसे मैंने सेव कर दिया। अब ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो कि मैंने आपको बताया 7897254607, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। 78254607 पे कांटेक्ट कर, फ़ोन भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक्स दोस्तों, गुड इवनिंग अगेन। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। हो गया।